नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में फूड सेफ्टी विभाग ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। एक बड़ी और नामी A1 डेयरी पर छापेमारी की है और 600 किलो से ज्यादा नकली पनीर बरामद किया गया। डेयरी मालिक शादाब इस नकली पनीर को यूपी के रामपुर से खरीद कर लाता था और फिर देहरादून में बेचता था। इसकी लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज फूड सेफ्टी विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। दून की A1 डेयरी से कई मिठाई की दुकानों और छोटी डेयरियों में पनीर की सप्लाई होती है, लिहाजा माना जा रहा है कि कई जगहों पर यह सप्लाई होती होगी। ज्वारी सीजन में धड़ल्ले से नकली पनीर और नकली मावे की सप्लाई होती है और विभाग ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। ये भी 4-5 कुंटल के तकरीबन। अच्छा, तो कितने रुपए किलो आपको मिल रहा था? ये 240 रुपये। 240 रुपये किलो। तो आपने कहीं पूछा नहीं कि इतना सस्ता? बस सर, हर कोई सस्ते के चक्कर में ही रहेगा, क्योंकि सस्ता मिल जाएगा। तो कहाँ बेचते हो इसे? ये तो सर कैमरे पे ना लो इस बात को, तो अलग मैंने इनको बता दिया है। कहाँ वैसे देहरादून में बेचते हो या कहीं और? ये हनुमान चौक साइड जाता है। इस अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इनके बारे में बहुत समय से हमारे पास एक शिकायत भी थी और हमारा जो इनपुट्स हैं हमारे पास जो आई हुई थी, उसके आधार पे हमें कई दिनों से इनकी रेकी कर रहे थे, तो ये हमें पता लगा और आज जो शिकायत भी थी और जो रेकी हमने की वो आज सही प्रूफ हो गई है। ये आपके सामने है। कितना सामान पकड़ा गया है सर आज? ये अबाउट 6 क्विंटल के आसपास है। नैनीताल की जोलीकोट में अवैध मदरसों पर धामी सरकार का बुलडोजर गरजा है। आज सुबह प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर यहां पहुंची, जिसके बाद इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मदरसे के साथ यहां अवैध तौर पर बने शौचालय भी ध्वस्त किए गए। बीते दिनों जोलीकोट में अवैध मदरसे की शिकायत के बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद 24 बच्चे गंभीर हालत में मिले थे। इन बच्चों में कई बीमारियां भी पाई गई थी, तो इन्हें गंदा पानी पिलाया जा रहा था। वहीं इनके रहने खाने के इंतजाम भी खासा गंदे थे, जिसके बाद इन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन ये नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे, जिसके बाद आज मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। और इस मदरसे में पिछले कुछ समय से जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की सूचनाएं मिली थी, जब मामला संज्ञान में आया था उसकी पूरी तस्दीक की गई, पूरी जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में ये पाया गया कि इसका जो मदरसा वाला भाग बना हुआ है ये एक अवैध स्ट्रक्चर है और इस संबंध में इनको विधिवत नोटिस भी जारी किए गए कि अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इनका पक्ष भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात हमने इसको डिमोलिशन करने का निर्णय लिया था। शत्रु संपत्ति घोषित होने के बाद देहरादून के काबुल हाउस को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आज खाली करवाया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के लोग काबुल हाउस को खाली करवाने पहुंचे। इसमें कई घरों के सामान को बाहर फेंका गया और घरों पर सीलिंग की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई। इसमें से कई परिवार कई सालों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन सभी को खाली कराया गया। मेरे सास ससुर है, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और आदमी मेरे सिर पे है नहीं। और अभी ये स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे अब। मेरे ससुर भी लाचार है पैर से। अब बस थोड़ा सा हमें सरकार से यही कि हमें थोड़ा न्याय करे हमारे साथ। सर हमें यहाँ रहते हुए 100 साल करीब हो गए, दादा परदादा हमारे यहीं गुजर गए सब, ठीक है। और हमें यहाँ से बिल्कुल सामान हमारा बाहर निकाल दिया गया है और हमें ST ऑर्डर भी बता रहे हैं, ST ऑर्डर दिया था, नहीं मिला हम लोगों को, ठीक है। और हमें क्या बोलते हैं नोटिस दिए थे, वो नोटिस भी हमें टाइम से नहीं मिले यहाँ पे। ये जो घटना हुई है, अभी आपने देखा है कि बिटिया की शादी है घर के अंदर, 11 तारीख की शादी है, दिसंबर 11 तारीख की शादी है और शादी है। शादी को अब ये बिटिया मुझे बताओ ये परिवार कहाँ जाएगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से एक आदेश पारित हुआ था निगरानी संपत्ति के संबंध में, जिसमें 16 परिवारों के विरुद्ध आदेश पारित हुआ था। ये 15B रोड है, जिसका वर्तमान नंबर जो नगर निगम का में 24 नंबर है। इस पे 16 परिवारों के विरुद्ध आदेश पारित हुआ था और इन्हें एक निर्धारित समयावधि दी गई थी कि उस अवधि में ये अपने इस अध्यासन को हटा लें अथवा इसमें जो भी विधिक कार्रवाई अपनाते हुए इनको हटाया जाएगा। उसी क्रम में हमने इनको नोटिस सर्व कराया था और निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत आज ये कार्रवाई की जाएगी। और देहरादून से बड़ी खबर, धामी सरकार ने करप्शन पर एक और बड़ा एक्शन लिया है। पौड़ी के पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पौड़ी पुलिस ने देहरादून से मदन सिंह रावत को गिरफ्तार किया। करप्शन के मामले में पुलिस को तलाश थी। देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है, पौड़ी के पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
रामनगर में एक बार फिर से बाघ ने हमला करके एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मामला तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज का है। यहां दो लड़के पेड़ पर चढ़कर उसकी टहनी काट रहे थे। जैसे ही दोनों लड़के नीचे उतरे, वहां पर घात लगाए बैठे टाइगर ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान एक युवक भाग गया, जबकि दूसरे का बाघ से संघर्ष हो गया, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। ये दो लड़के थे, ये कुछ घास वात या टहनियाँ काटने गए थे। तब ये पेड़ से उतरे तो बाघ ने पीछे से इन पर हमला कर दिया। उसमें से एक लड़का भाग गया है, दूसरा जो है उसके साथ उसका संघर्ष हुआ, जिसमें कि वो घायल है और उसका इलाज यहाँ चल रहा है। गुजरात दौरे से सीएम पुष्कर सिंह धामी लौटकर आज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में सीएम धामी ने कहा कि गुजरात में निवेशकों को अच्छा रुख देखने को मिला। गुजरात के कई सेक्टर के लोग उत्तराखंड में पहले से ही काम कर रहे हैं और उसे बढ़ाने की भी बात की है। इस समय 1 लाख करोड़ से ज्यादा के करार किए जा चुके हैं। टूरिज्म, फार्मा, एग्री के क्षेत्र में कई करार किए गए हैं। चूंकि उत्तराखंड के साथ उनका पहले से ही एक संबंध है, बहुत आना जाना है। 4 धाम यात्रा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो या उत्तराखंड का मानस खंड हो, केदार खंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है। और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है। उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों पर करार हुए हैं वहां पर, और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1 लाख करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। और इससे पहले गुजरात दौरे पर सीएम धामी ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें बाबा केदार का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंडियों की मांग पर अहमदाबाद में उत्तराखंड भवन बनाए जाने के लिए सहयोग देने का अनुरोध भी किया और भूपेन्द्र पटेल देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिन गुजरात के दौरे पर रहे। अहमदाबाद में सीएम धामी साबरमती आश्रम भी गए और महात्मा गांधी पर आधारित प्रदर्शनी को देखा और इसके साथ ही सीएम धामी ने चरखा भी चलाया। 2 तस्वीरें, महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख रहे हैं। साबरमती आश्रम पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और वहां पर प्रदर्शनी भी उनके द्वारा देखी गई है और चरखा भी चलाया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी बड़ी वजह देश के 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव को भी माना जा रहा है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिर से कहा है कि यूसीसी जल्द लागू किया जाएगा। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगुवाई करने वाला पहला राज्य है। ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्ट भी तैयार कर चुकी है, जो कि खुद कमेटी ने कहा, लेकिन इसके बावजूद इसी सितंबर में कमेटी ने जनवरी 2024 तक 4 महीने का और समय मांग लिया। इधर मंगलवार को अपने यूपी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा कि ड्राफ्ट मिलते ही सरकार यूसीसी लागू करने के लिए आगे बढ़ेगी। हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि अगर हमारी नई सरकार का गठन होता है तो नई सरकार का गठन होते ही हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। उस कानून को उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। भाई बहनों, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर मोहर लगाई है और हम बहुत जल्दी, जैसे ही हमको संकलन जो कमेटी है उसने कर लिया है, वो संकलन हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। यूसीसी के इस ड्राफ्ट पर केंद्र सरकार से लेकर देश भर के लोगों की नजरें टिकी हुई है। हालांकि जानकार कहते हैं कि 5 राज्यों में अभी चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में चुनावी शोर शराबे के बीच सरकार इसे कुछ समय के लिए अभी टाल सकती है, जबकि बीजेपी संगठन का साफ कहना है कि चुनाव से यूसीसी का लेना देना नहीं है। चुनाव परिणाम से कोई विषय नहीं है। जो ड्राफ्ट बनकर तैयार है वो कभी भी जनता के सम्मुख होगा। इससे चुनाव से को देखते हुए इस पर विचार कभी नहीं किया गया, न ऐसा सोच के यूसीसी का गठन करने का विचार है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आएंगे, लिहाजा दिसंबर में यूसीसी को लेकर हलचल बढ़ सकती है
और 27 जनवरी को कमेटी का कार्यकाल भी खत्म होगा। लिहाजा अब यूसीसी के लिए सभी की नजर अगले 2 महीनों पर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। किसानों को खेती के लिए कम दामों पर मशीनें मिल पाएं और रबी की फसल बेहतर हो, इसके लिए कृषक महोत्सव मनाया जा रहा है। गुरुवार को मेले का शुभारंभ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून से किया। 13 जिलों के 670 न्याय पंचायतों में मेले का आयोजन होना है। वहीं सरकार किसान के द्वार प्रोग्राम के तहत गांव-गांव में किसान रथ भी पहुंचेंगे। जिलों से लेकर ब्लॉक तक कांग्रेस बूथ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेगी ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक्टिव और कनेक्ट किया जा सके। कांग्रेस का प्लान एक वोटर तक पहुंचने का है। इसके लिए बड़े सम्मेलनों से इनकार किया गया है तो छोटी मीटिंग को तरजीह दी जा रही है। दो लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस एक और चुनाव चूकना नहीं चाहती। कांग्रेस जानती है कि मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ है, लेकिन कांग्रेस हार नहीं मानना चाहती। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ग्राउंड पर काउंटर करने के लिए कांग्रेस इस बार बड़ी मीटिंग और सम्मेलन से बचना चाहती है, बल्कि इसके ठीक उलट कांग्रेस पहले जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक सम्मेलन करना चाहती है ताकि बूथ पर वोटर तक बात पहुंच सके और चुनाव से पहले वोटर से कनेक्ट बने। कांग्रेस का फिलहाल टारगेट बूथ, पन्ना और शक्ति केंद्र पर बीजेपी को काउंटर करने का है। किस तरीके से हम चुनाव को जीत सकते हैं, क्या हमारे इश्यूज होंगे, लोकल इश्यूज क्या हमने टच करना है किस एरिया में, और कौन से हमारे राष्ट्रीय इश्यूज है जिनको हमको टच करना है, उन सभी विषय में वहाँ के लोकल लोगों से चर्चा हो रही है। क्योंकि देहरादून में जब हम मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें सब लोग भागीदारी नहीं कर पाते। तो अभी ये जिले स्तर पे हमने दिसंबर तक इसको पूरा फाइनल करना है। कांग्रेस समझ चुकी है कि बड़ी बैठकें अब कारगर नहीं रही, इसीलिए पार्टी का फोकस बड़े नेताओं को साथ जोड़कर राज्य में छोटी छोटी मीटिंग और सम्मेलन करने का है। पर इस प्लान के साथ बीजेपी कांग्रेस को कितना काउंटर कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। जिस प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से आयोजित करने जा रही है, चाहे बूथ स्तर हो, चाहे शक्ति केंद्र हो, चाहे मंडल स्तर हो, उसी की राह पर आज कांग्रेस उसकी नकल कर रही है। तो मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो कर लें। उत्तराखंड में कांग्रेस 2014 के बाद एक जीत के लिए तरस रही है और 2024 में इसी रिकॉर्ड को कांग्रेस ठीक करना चाहती है। पर देखना होगा कि छोटी मीटिंग और सम्मेलन कांग्रेस की राह कितनी आसान कर पाते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। और नवनियुक्त पटवारियों का 1 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज हुआ शुरू। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे डीएम ने नवनियुक्त पटवारियों को उनके दायित्वों को बताया। बागेश्वर कोर्ट ने चरस तस्करी के मामले में एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। रामनगर कॉर्बेट पार्क में लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन यहां एक पार्किंग तक मौजूद नहीं है। जिला प्रशासन पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहा है। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य अपर सचिव ने जिला अस्पताल समेत कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और कहा कि जो भी कमियां थी उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। टिहरी पहुंचे ज्योति प्रसाद गौरेला का भव्य स्वागत हुआ। गौरेला को 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। रामनगर के लखनपुर में एक गिफ्ट सेंटर में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर अपना हाथ साफ कर लिया है। चोर दुकान से नकदी के साथ ही सामान भी ले उड़े। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान देने वाले पूर्व कांग्रेस नेता अकील अहमद ने अपनी पार्टी बना ली है। हरिद्वार में एक समारोह में आम इंसान विकास पार्टी नाम से नई पार्टी बनाई गई। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनमीत चौहान का कहना है कि उत्तराखंड में आयोजित इन्वेस्टर समिट से राज्य को खासा फायदा होगा। अल्मोड़ा में डाक विभाग जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन करने जा रही है, जो 4 और 5 नवंबर को लगाई जाएगी। चमोली में रबी कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए।
और चलिए अब खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। कोटद्वार नगर निगम के सभी वार्डों में कमर्शियल टैक्स लागू करते हुए टैक्स वसूलने की कवायद शुरू कर दी गई है। निगम की ओर से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसे लेकर कोटद्वार में राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि सरकार ने 10 साल तक टैक्स न लगाए जाने की घोषणा की थी, लेकिन आज निगम क्षेत्रों में सुविधाओं के अभाव के बावजूद टैक्स लगाया जा रहा है। मामले में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि निगम में मेयर कांग्रेस की है और टैक्स भी उन्हीं के अनुसार लगाया जा रहा है। सरकार ने कहा था कि 10 साल तक हम बिल्कुल इसको माफ करेंगे, लेकिन करीब 8 या 10-12 महीने के बाद उन्होंने दूसरा शासन निर्देश किया। लेकिन मेरे संज्ञान में जहाँ तक है, बोर्ड के जो हमारे पार्षद हैं उन्होंने इस बात को रखा भी है कि 10 वर्ष का टैक्स है, तो एक लाइन का प्रस्ताव नगर निगम निकाल देगी तो कोई भी इसमें नगर निगम स्वायत्त संस्था, मैंने कहा नगर निगम चाहे तो टैक्स ले, नगर निगम चाहे तो टैक्स न ले। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने गुरुवार को अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए। उनके साथ मुंबई सांसद मनोज कोटक तथा अन्य संबंधी भी दर्शन के लिए पहुंचे थे। कपिल पाटिल आज सुबह 8 बजे देहरादून से हेलीकॉप्टर से श्री केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर दर्शन के बाद मंत्री और सांसद ने तीर्थयात्रियों से भी मुलाकात की। कॉबी टाइगर रिजर्व के हल्दूखाल के पास एक हाथी का बच्चा घायल अवस्था में मिला, जिसे वनकर्मी कालगढ़ स्थित एलिफेंट कैंप में ले गए। हाथी का बच्चा बाघ के हमले में घायल हो गया था, जिसका इलाज किया जा रहा है। कॉर्पोरेट प्रशासन अब इस हाथी के बच्चे के झुंड को भी तलाश रही है, जिससे बच्चा बिछड़ गया है। ठीक होने पर हाथी के बच्चे को उसके झुंड में शामिल कर दिया जाएगा। पिछले 1 दिन से लगातार इलाज के बाद इसकी हालत में सुधार हुआ है, हालत स्थिर बनी हुई है और आज इसने डाइट भी इसने अपनी शुरू की है, दूध भी इसने पिया है। विकासनगर के हरबटपुर क्षेत्र में जगह जगह किराए के मेडिकल गोदाम खोले गए हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश से दवाइयां लाकर रखी जा रही हैं। कई गोदामों के बाहर बोर्ड तक नहीं है और न ही मानक के अनुसार गोदाम के अंदर फार्मेसी फ्रिज रखा गया है। पहले भी ड्रग कंट्रोल विभाग और विजिलेंस की टीमों ने छापेमारी की थी, जिस दौरान करोड़ों की एक्सपायर्ड दवाइयां पकड़ी गई थीं। गोदामों में कुछ दवाइयां ऐसी भी थी जो कि प्रतिबंधित थी। ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि जल्दी ही फिर से छापेमारी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों हमने यहाँ पे एक ड्राइव चला करके पचौदीन क्षेत्र में भी काफ़ी दुकानों पे कार्रवाई की है। तो इस तरीके के जो गोदाम हैं वो हमारे संज्ञान में नहीं आ पाया उस दौरान। अभी संज्ञान में आया है तो इसमें हम और सघन चेकिंग अभियान चलाएंगे दोबारा से। रुड़की में उत्तराखंड गंग नहर को साफ सफाई के लिए बंद किया गया है, लेकिन अभी तक नहर में साफ सफाई और मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। इन घाट पर दीपावली और छठ पूजा के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं। यूपी सिंचाई विभाग ने सफाई के लिए गंग नहर को दशहरा से दिवाली तक के लिए बंद किया है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि हमारा जो प्लान है उस काम को विधिवत तरीके से किया जाएगा। का मकसद यही होता है कि नहर बंद हो और इसकी सिल्ट निकले, सफाई हो, ताकि पानी भी सुचारू रूप से आगे जाए और सिंचाई के काम आए। तो ये सारी चीज़ें, और विभाग को इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो मकसद है नहर बंद करने का वो पूरा होना चाहिए। सिल्ट निकले, सफाई हो और जो रेता उसमें। और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर में छात्र संघ चुनाव के चुनावी रंग चरम पर हैं। 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए कॉलेज प्रशासन ने तैयारी कर ली है। छात्र संघ चुनावों को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। छात्रों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि चुनाव से पहले सभी परीक्षा परिणाम जारी करें, उसके बाद ही चुनाव हो। टिहरी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की मीटिंग ली और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अल्मोड़ा के लमगड़ा इलाके में एक शख्स से 1 किलो से ज्यादा की चरस बरामद की गई। तस्कर चरस बेचने के लिए हल्द्वानी जा रहा था। टिहरी में जिला स्तरीय रबी कृषक महोत्सव का डीएम ने दीप जलाकर शुभारंभ किया और जौनपुर विकासखंड के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पर लिखी गई किताब वाइल्ड लाइफ इन अराउंड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का विमोचन किया गया, जिसे राजेश चौधरी और विनेश कुमार ने 8 साल में कॉर्बेट भ्रमण के बाद लिखा है। केदारनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे अब धाम में भी ठंड बढ़ने लग गई है। इस बार अभी तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बागेश्वर में उद्यान विभाग की योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। 3 हेक्टेयर जमीन पर गेंदा फूल की खेती की जा रही है, जिससे 1.5 से 2 लाख की आमदनी हो रखी है। उत्तरकाशी में रबी कृषक महोत्सव के तहत कृषि रथों को हरी झंडी दिखाकर न्याय पंचायतों के लिए रवाना किया गया, जिससे कि किसानों में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। चमोली के राजकीय नर्सिंग कॉलेज में 5 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर गोपेश्वर की नगरपालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष की भी मौजूद रही। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।